Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about SSC CHSL exam analysis 25th में all shift question. जी हाँ गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 25 मई के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 25 मई को एसएससी के, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे तक पहुंचे हैं उन सारे क्वेश्चन को देखनी है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं यहाँ पे। और जो अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पीडीएफ अवेलेबल कर दी गई है, तो जल्दी से जाइए, उस लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी। चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। बाकी जितने कैंडिडेट्स आज पेपर देके आएंगे प्लीज कमेंट करके जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, जो क्वेश्चंस आपको याद है वो जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आप बताइए कि जिन कैंडिडेट्स का 25 में कोई एग्जाम था वो कैंडिडेट्स भी ये चीज बताएं कि ये क्वेश्चंस आपके आए थे कि नहीं आए थे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो आप लोग देख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में गाइस क्या कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में गाइस कहा गया था वंदे मातरम किसने लिखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया वंदे मातरम किसने लिखा था, तो गाइस बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने लिखा था वंदे मातरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्लोरोफिल इत्यादि, ये सारी चीजें, यानी कि CO2 चाहिए, ठीक है, और क्लोरोफिल चाहिए, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि जो प्रक्रिया होती है इसमें खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2021 में, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, जुलाई 2021 में किसे पद्म भूषण मिला था जिनका संबंध किस नृत्य से था। ठीक है, तो 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण या बोल सकते हैं 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो टोटल जो कैंडिडेट्स थे 119 लोग थे, इनको दिया गया था, जिसमें से 7 कैंडिडेट्स थे जिनको पद्म विभूषण मिला था, 10 कैंडिडेट थे पद्म भूषण वाले और 102 कैंडिडेट थे पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित होने वाले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी थोड़ा चलेंगे। और लास्ट वीडियो के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं और बहुत ही मेन चीज होने वाली, क्योंकि आज आपका एग्जाम है तो एक बार जरूर इन सारे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि गाइस एसएससी का जो नियम है वो अपने क्वेश्चंस रिपीट जरूर करता है। इसी वजह से जैसे तैसे करके हम ये क्वेश्चंस लाते हैं सिर्फ आपके लिए। आगे बात करते हैं, विच कंट्री विल होस्ट इन 13th एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो कहां हुआ था, भारत में। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किसने जीता। ठीक है, तो सितार वादक, यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं, जो फिल्म फर्स्ट इंडियन से काफी मतलब स्टैटिक क्वेश्चन जो है काफी बन रहे हैं। ठीक है, सितार वादक पंडित रविशंकर प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष ने नहीं लिखी। क्वेश्चन आया था, क्योंकि गाइस बुक से क्वेश्चंस काफी बन रहे हैं और क्वेश्चन इस तरीके से बना रहे हैं नहीं लिखी। ठीक है, और हम जल्दी में गलती कर देते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, ये तो बुक नहीं की और वही बुक टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नहीं वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं। आगे देखते हैं, ए उसमें एक ऑप्शन था गाइस, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का उपन्यास, यानी कि जो एक बता रहे थे ऑप्शन था जो उसका नहीं था, तो ऑप्शन ये आया था उसमें असुटेबल बॉय। ठीक है, तो ये जो है असुटेबल बॉय ये विक्रम सेठ जी का उपन्यास है, ठीक है, अमिताभ घोष का नहीं। तो ये चीज आपने मेंशन कर रखी है। आगे बात करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष, यानी इनकी बात करेंगे, अमिताभ घोष ने द नेट मैक्सेसे कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, या बोल सकते हैं द नेट मर्क्स क्रश पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये इनकी पुस्तक है, फेमस है, यह है जॉन मुरे, ठीक है, द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुस्तक जायफल की कहानी के माध्यम से आज दुनिया पर उपनिवेशवाद के प्रभाव से के इतिहास के बारे में बात करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से क्वेश्चंस को देख लेते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका, क्लोरोब्रोमीन फ्लोरीन एलिमेंट किस ग्रुप में या पीरियोडिक टेबल में आता है। तो ग्रुप 17 होता है, 6 एलिमेंट होते हैं इसमें। ठीक है, फ्लोरीन की F होता है, बाकी क्लोरीन का Cl होता है, ब्रोमीन का Br होता है, आयोडीन का I होता है और एस्टेटिन का At होता है और टेनिसिन का Ts होता है। ठीक है, और हेलोजन ग्रुप में V वाला
वी बोला जाता है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप में इसको वी बोला जाता है। आगे बात करते हैं, कौन सा एक संघ कार्यकारिणी का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यानी कहा गया था कौन सा इसका कार्यकारिणी या बोल सकते हैं मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, पीएम, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये जो है वो मंत्रिपरिषद, इनके अलावा जो है वो नहीं है। सिंपल सा बात करते हैं। आगे बात करते हैं, गुरु अब्बू सिंह कहाँ से थे, तो ये मणिपुर से थे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आपके आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में कितने गाना गाने का रिकॉर्ड है, ठीक है, यह रिकॉर्ड किसने या किसके नाम पर है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था। तो कुमार सानू जी हैं जिन्होंने एक दिन में 28 गाने गाए हैं, ठीक है, ये देखिएगा, एक दिन में 28 गाने गाना गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यह रिकॉर्ड 1993 में बनाया गया था। 30 से 60 डिग्री उत्तर से दक्षिण या बोल सकते हैं नॉर्थ टू साउथ की तरफ कौन सा वन पाया जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शांत पर्णपाती। आगे बात करते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1786 से 48 ईसा किसके बीच में हुआ था, तो गाइस ये जो है फ्रांस और अंग्रेजी सरकार के बीच में हुआ था। इसमें एक और फ्रांस का गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक का नवाब थे, ये दोनों एक तरफ थे, और तो दूसरी ओर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। इस समय जो डुप्ले थे पौंडीचेरी का फ्रांस गवर्नर था और उसका नेतृत्व फ्रांस सेना ने अंग्रेजों को परास्त कर मद्रास को जीत लिया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से आ रहे हैं और गाइस जितने भी कैंडिडेट्स का आज एग्जाम है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ व्हाई आई एम एथीस्ट बुक, मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है, तो गाइस बहुत ही बेहतरीन इंसान थे भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 23 साल में ही, ठीक है, इन सारी चीजें मालूम हुई, 23 साल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो एक अलग ही है, इंस्पिरेशन है सारे के सारे युवाओं के लिए। इन्होंने यह पुस्तक लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद होने के दौरान लिखी थी और इनका प्रथम प्रकाशन लाहौर से छपने वाले अखबार दी पीपल में 27 सितंबर 1931 को हुआ था। थोड़ा सा इनके बारे में और देख लें। शहीद भगत सिंह ने जेल के दौरान एक डायरी लिखी थी जिसके पेज नंबर 43 पर उन्होंने मानव और मानव जाति के विषय पर लिखा था, ठीक है। और शहीद भगत सिंह के पौत्र व बाबर सिंह के पुत्र यादवेंद्र ने उनकी डायरी के अंश को एक किताब के रूप में, यानी कि जो वो डायरी में लिखते थे, उन्होंने उनको एक ऐसा बुक बना दिया था, ठीक है, वो सारी पब्लिश कर दी थी। यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था। ये जो लिखा था जेल में लिखा, 27 सितंबर 1931 में लाहौर के अखबार द पीपल्स में प्रकाशित हुआ था। आगे बात करें 2026, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं 2026 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है, तो इटली शहर के मिलान और कोर्टिना में होगा, ठीक है। क्षय रोग यानी कि टीबी की बात करिए, क्षय रोग मानव के किस शरीर को प्रभावित करता है, तो फेफड़ों या लंग्स को प्रभावित करता है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस फुल फॉर्म इसकी बात है। कौन सी दो नदियां आपस में मिलकर गंगा कहलाती हैं, तो गाइस भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के और ऊपर थोड़ा आगे से निकलती हैं और जाके ये देव प्रयाग में मिलती हैं। तो देव प्रयाग में मिलने के बाद में इनका जो इन दोनों नदियों का नाम जो है, यानी कि भागीरथी प्लस अलकनंदा, दोनों जब आपस में मिल जाती हैं देव प्रयाग में, तो वहां से नाम पड़ता है गंगा इसका, ठीक है। और फिर उसका फिर ये उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश से होते हुए अलग अलग जगह जिलों से निकल के आती है। आगे बात करते हैं मून वॉक, ठीक है, काफी फेमस बुक है और सभी को मालूम है। मून वॉक किसकी आत्मकथा है, तो गाइस माइकल जैक्सन की मून वॉक आत्मकथा है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड हार्ड कवर इन ऑटोबायोग्राफी, तो ये अभिनव बिंद्रा जी की है ऑटोबायोग्राफी। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत को सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता, तो अनुच्छेद 129 के तहत, ठीक है। और आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे बात करी गई है हेडर
ठीक है। हेडर वर्ड, वर्ड है WORD वर्ड, यानी कि शब्द। हेडर वर्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो हेडर वर्ड जो है फुटबॉल से संबंधित होता है। कोबाल्ट इज मेंबर ऑफ विच ग्रुप, कोबाल्ट किस का मेंबर है, ठीक है, किस ग्रुप का, तो ये आपको कमेंट करके बताना, बाकी ऊपर मैंने बताया था ही, ठीक है। और बाकी कोबाल्ट जो है हमारा, ठीक है, जो सिंबल है इसका CO, एटॉमिक नंबर या परमाणु जो है वो कौन सा है, परमाणु नंबर जो है, परमाणु संख्या जो कितनी, वो 27 है। बाकी कोबाल्ट इज मेंबर ऑफ इन विच ग्रुप, इसके बारे में मैंने ऊपर काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एक सेकंड बस मेरे को दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो कोबाल्ट, ये दो क्वेश्चन आए थे, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक पिछली वीडियो यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उसमें बताया होगा, डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बाद में किसी और ने बताया तो फिर से मैंने उसको डाल दिया कि क्वेश्चन जो था कोबाल्ट के थोड़ा इस तरीके से आया था। आगे बात करते हैं हरि प्रकाश चौरसिया, ठीक है। हरि प्रकाश चौरसिया इज रिलेटेड इन विच इंस्ट्रूमेंट, तो ये बांसुरी से या वेसल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला, ठीक है, कुछ इस तरीके से था। एक मेजर ध्यानचंद से बता रहे हैं, और बाकी एक जो प्रश्न गाइस और ही बता रहे थे, एग्जैक्ट नहीं है उस कौन सा प्रश्न था, तो आई थिंक दादा साहब नहीं, सॉरी, मेजर ध्यानचंद, और जो गुरु को द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है, ठीक है, द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है उस अवार्ड को भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ने बाद में मैसेज किया द्रोणाचार्य के अवार्ड के बारे में, कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेजर ध्यानचंद को देख लेते हैं कि 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। नीरज चोपड़ा, ठीक है, जो एथलेट से हैं, रवि दहिया जो कुश्ती से हैं, PR श्रीजेश हॉकी से हैं, लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी से हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पूरी मैंने लिस्ट दे रखी है इसमें, तो इसलिए आप देख सकते हैं, और बार बार इस चीज को एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेटर, प्रमोद भगत बैडमिंटन, सुमित अंतिल एथलेटिक, और अवनी लेखारा निशानेबाजी, कृष्ण नागर बैडमिंटन, मनीष नवराला निशानेबाजी, और मनप्रीत सिंह हॉकी। आगे बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है, तो भरतनाट्यम से है। ये शायद फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा रिपीट कर दिया क्योंकि ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। और कल्बे शादी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो गाइस इन्हें 2021 में सम्मानित किया गया था, और ये मरणोपरांत मिला गया इन्हें पद्म भूषण। और ये जो थे कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से थे, किसकी वजह से, यानी किस क्षेत्र में, तो इनके अध्यात्मवाद के लिए इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं 1970 में रानी गांव उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो गाइस चिपको आंदोलन हुआ था। और ये क्वेश्चन जो था, जो मैथ क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था, तो मैंने जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को सिर्फ बता दिया था कि इसका जो आंसर आपका होने वाला है वो आई थिंक 337 के राउंड था। गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, जैसे आपको जो फॉर्मूला याद होगा, और अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो अलजेब्रा के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं गाइस इसमें मैथ में। और जैसे मैंने बताया कि लास्ट में जो बताने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो कुछ चीजें पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक्चुअली में किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। तो सिंपल से जो बात करता हूँ A+B+C, ठीक है, जो फॉर्मूला आपको मालूम भी होगा होल स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है गाइस वो क्या होता है, सभी को मालूम होगा A² + B² + 2 A² + B² प्लस, एक सेकंड, A² + B² + C², ठीक है, देन 2AB + 2BC + 2CA। इस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा AB + BC + CA, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, ये चीज तो सेम ही रही, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो चीजें दी गई बस सिंपल पुट कर दे। A+B+B के वैल्यू कितनी दे रखी है, तो गाइस 25 दे रखा है, 25 का स्क्वायर, ठीक है। A² + B² + C² ये हमसे पूछा गया, तो सिंपल स्क्वायर लिखिए, A² + B² + C² प्लस, अब ये 2 जो था हमने बाहर ले लिया 2, और ये ब्रैकेट में AB + BC + CA, इसकी वैल्यू कितनी रखी है 144। अब क्या करना, सिंपल सा 25 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 625, ओके, ये हमें पता करना, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं तो कितना आएगा, एक्स्ट्रा वाले इसको डबल कर देते हैं, तो ये गाइस हो जाएगा हमारा A² + B² + C² प्लस, ठीक है, जब इसका डबल कर देंगे तो 882। अब ये प्लस का जो इक्वल टू इधर आएगा तो हम क्या कर देंगे 625 - 288 इक्वल टू A² + B² + C², ठीक है। अब जब इसको माइनस कर देंगे तो 15 में से जो अगर 8 को माइनस करते हैं तो हमारा आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ अलग से, 15 में से जो अगर 8 को माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 7, और देन 11 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3, देन 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3, ये हो जाएगा कि इसका A²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 337 इस तरीके से आया। बाकायदा डिटेल में मैं इसको आपको समझा भी दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखिएगा कि सिंपल कुछ क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, बस फॉर्मूले बेस्ड पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ, परसेंटेज से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी गाइस आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज से गाइस आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, SI कंपाउंड इंटरेस्ट और CI से जो मैं बात करता हूँ तो 3 क्वेश्चन एटलीस्ट बताए जा रहे हैं। बाकी टिक्नोमेट्री हो गया, ठीक है, और अलजेब्रा जो मैं बात करता हूँ अलजेब्रा से, तो 2 क्वेश्चन मिनिमम अलजेब्रा से भी आपको देखने को मिल रहे हैं। टिक्नोमेट्री, ठीक है, और जो मैं बात करता हूँ टिक्नोमेट्री से भी आपके 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के भी किसी में पूछा गया एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, खूब अच्छे तरीके को बता रहे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहा है इजीली, और एज से गाइस एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन का एज से 2 क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि एज का कुछ एक क्वेश्चन बता रहे हैं, रीजनिंग में भी आपका आ जा रहा है, रीजनिंग भी इजी आ रही है। ठीक है, और जो बात का थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बस थोड़ा सा जीएस जो है गाइस, जो मैं बात करता हूँ जीएस की। ठीक है, जीएस का जो बताया जा रहा है करंट कहीं से भी आ रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो करंट आ रहा है 2021 से आ रहा है। बाकी स्टैटिक पे ध्यान दीजिए। ठीक है, स्टैटिक जीके पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कौन सा पहला हुआ कौन सा आखिरी हुआ, और जो बता रहे हैं फोक डांस वगैरह होते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं जो नृत्य वगैरह जो होते हैं वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं इसके। ठीक है, और बाकी बायो से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बायो से भी है। बाकी जो मैं बात करता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तीनों से जो मैं बात करता हूँ तो बता रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसी में बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, मेन चीजें तो आपको बताया। और गाइस आज किन किन कैंडिडेट्स का है, और जो कैंडिडेट्स एग्जाम देकर आ रहे हैं, प्लीज सभी के सभी कैंडिडेट्स मैसेज करके या कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें पर्सनली बता सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। बाकी जो कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इस तरीके अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर क्वेश्चन को देख लीजिए। बाकी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।